हेलो स्टूडेंट्स। देखो, इसके पहले हमने लास्ट क्लास में एक ऐसी कहानी पढ़ी थी जो कि है काम के मज़े। तो उस कहानी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग काम करते वक्त कैसे मज़ा, उस कहानी से मज़ा भी ले सकते, काम से मज़ा भी ले सकते हैं और उस जो भी काम करते हैं उसको हम लोग अच्छे से सीख सकते हैं और आगे जाकर हम लोग उस काम को कर भी सकते हैं। तो आज ऐसी एक कहानी पढ़ने वाले हैं, तो वो कहानी है अपनी कमाई। तो देखो, इस कहानी में क्या है कि एक परिवार रहता है ना। आपके घर में भी छोटा सा परिवार रहता है, तो आपके फैमिली में जो भी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और हमारे मम्मी पापा होते हैं, अगर वो हम लोगों को कुछ काम बताते हैं, हमारे मम्मी या फिर हमारे पापा, तो उन्होंने अगर हमें कुछ काम बताया है तो उस काम को हम लोग मना कर देते हैं ना, ऐसे ही ठुकरा देते हैं। पर वो काम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ये हम लोग कब जानते हैं, जब वो काम को करते हैं, तभी हम लोग उस काम का हम लोगों को महत्व समझ में आता है। तो जैसे कि हम लोगों को कोई काम बताते हैं तो हम लोग उसको ठुकरा देते हैं, पर जब हम किसी से, मम्मी या फिर पापा या फिर हमारे दादाजी होते हैं या फिर दादी होती है, तो उनको अगर पैसे मांगते हैं तो वो हमें पैसे दे देते हैं ना। जैसे कि हमें कोई चीज़ चाहिए हो तो उसको ख़रीदने के लिए हमें वो ही पैसे देते हैं। तो ठीक उसी तरह उस पैसों को हम लोग ऐसे ही लेते हैं, है ना, क्योंकि हम जब भी उनको पैसे मांगते हैं तो वो हमें मनाही कर देते हैं। जैसे कि हमारे दादाजी हो या फिर हमारे पापा हो, तो वो मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि वो पैसे कहाँ से आते हैं, हम लोग काम करते हैं तो उसी से उनको पैसे मिलते हैं। तो उस काम को करने के लिए कितनी मेहनत लगती है ये उनको ही समझ में आता है, क्योंकि वही वो काम करते हैं। तो हम लोगों को उसका महत्व समझ में आता है क्या? नहीं, क्योंकि हम कभी काम ही नहीं करते। तो ऐसी एक कहानी है जो है अपनी कमाई। तो इस कहानी में क्या बताया गया है कि किस तरह हमारे खुद के कमाई से हम लोग कितने खुश होते हैं, तो और कितना हम लोग दूसरों को सहायता करते हैं। तो इस कहानी से ये पता चलेगा। ठीक है, तो देखो ये कहानी हम लोग शुरू करेंगे। जैसे कि ये कहानी है अपनी कमाई। तो देखो, किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। देखिए, आपको ये कहानी जो है वो 32 पेज नंबर पर दी गई है, इसलिए आपको वो ओपन करना है। तो देखिए, किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। जैसे कि हम भी एक छोटे से शहर में रहते हैं, तो उसका नाम था सुखी राम। देखो, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति और उसका वो समझदार बेटा, जैसे कि उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था। तो समुद्री व्यापार यानी क्या होता है कि समुद्र पर जो काम रहता है, जैसे कि कुछ नाव रहते हैं, तो वहाँ पर भी कोई काम रहता है। जैसे समुद्री व्यापार, जैसे कोई भी किसी चीज़ का व्यापार करते हैं, तो समुद्री व्यापार उसको कहा गया है। समुद्र के किनारे पर वो व्यापार करते थे। अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका पुत्र उसका काम संभाल ले। देखो, जो सुखी राम था, है ना, जैसे कि वो पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो बूढ़ा हो चुका था, है ना। तो उसका वो कारोबार, जो भी कारोबार है, जो भी काम करता है, तो वो किसको सौंपना चाहता था? उसके बेटे को। तो उसका पुत्र उसका काम संभाल ले, ऐसा उसको लगता था। लेकिन उसका पुत्र आलसी और आराम मतलब था। परिश्रम करने का न तो उसे अभ्यास था और न उसकी इच्छा। देखो, उसका जो पुत्र था वो कैसा था? आराम मतलब था, यानी आराम मतलब यानी सुख चाहने वाला, और आलसी, उसको आलसी ही बोलेंगे। तो जैसे कि हमें भी कोई हमारे घर में काम बताते हैं जो बड़े हैं, तो उसको भी हम लोग मना कर देते हैं, ना कहते हैं, क्योंकि हमें भी उस काम के लिए, हम भी आलसी है ना, जैसे कि हम भी आलसी होते हैं, तो उस काम के लिए हम लोग मना कर देते हैं।
लेकिन उसका पुत्र आलसी और आराम मतलब था। परिश्रम करने का न तो उसे अभ्यास था और न उसकी इच्छा। देखो, उसकी कोई इच्छा भी नहीं थी और उसकी जो जानकारी भी उसे नहीं थी, क्योंकि उसको वो समुद्री व्यापार था। उसके पिताजी सुखीराम जो समुद्री व्यापार करते थे, उसको उस काम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, तो वह लापरवाह था। पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। तो पिता के कुछ समझाने का उस पर कोई भी असर नहीं होता था। जैसे कि हमें भी घर के बड़े लोग समझाते हैं कि ऐसा मत करो, कोई अच्छा काम करो, है ना। पर हम लोग उनका सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। पर सुनना अच्छी बात है और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर वही काम हम लोगों के लिए इजी हो जाता है और हम लोग उसको कर सकते हैं, है ना। तो एक दिन प्रातःकाल सुखीराम ने अपने पुत्रों को पास बुलाया और कहा, जाओ जाकर कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। देखो, एक दिन सुखीराम ने उसके बेटे को वहाँ पर बुलाया अपने पास और उसको बोला कि जाकर कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात का भोजन तुम्हें नहीं मिलेगा। जैसे कि हम भी होमवर्क करते हैं, तो हम लोग होमवर्क नहीं करते। अगर हमें कुछ स्कूल से होमवर्क मिलता है तो वो होमवर्क कंप्लीट किए बगैर हमें भी ऐसे बोलते हैं ना मम्मी हमारी कि जब तक तुम होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तुम्हें भी खाना नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह उसके पुत्र सुखीराम के पुत्र को भी उसके पिता ने ऐसे ही कहा था कि जाओ जाकर कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात का खाना नहीं मिलेगा। तो लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू देखो, लड़का सीधे अपने माँ के पास गया और रोने लगा, जैसे कि हम भी रोने लगते हैं अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो माँ ने बेटे के आंखों में आंसू देखे, मुख पर चिंता और शोक की मलिनता देखी। देखो, मुख पर चिंता, उसके चेहरे, हमारे भी चेहरे पर चिंता होती है अगर हमें कोई चीज़ के लिए मना कर देते हैं। तो मुख पर चिंता और शोक की मलिनता देखी और तो उसकी ममता बेचैन हो गई। देखो, मलिनता यानी उदासी, यहाँ पर शब्द दिया गया है तो आपको भी ध्यान में रखना है। मलिनता यानी उसको अंडरलाइन करके रखो, उदासी, ठीक है। तो उसकी ममता बेचैन हो गई। उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर बेटे को दे दी। यहाँ पर अशर्फी यानी क्या होता है कि हमें कुछ सिक्के देते हैं ना, जैसे कि अगर हमें पैसे चाहिए हो तो उसी तरह ठीक उसके माँ ने भी 1-2 रुपये उसको दे दिए। तो रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? तो पिता जब सुबह हो गई और उसके पुत्र जब शाम हो गई तो उसके पिताजी ने क्या पूछा उसको कि आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। देखो, लड़के ने जेब से जो पैसे थे वो निकालकर उसके पिता के सामने रख दिए, पर वो पैसे कहाँ से लाए थे? उसने अपनी माँ से, है ना। तो पिता ने कहा इस कुएं में फेंक दो। देखो, वो पैसे उसको कुएं में फेंकने के लिए कह दे। तो लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया और लड़के ने भी जैसे कि उसको कुएं में पैसे फेंकने के लिए बोले तो वह भी वो पैसे कुएं में फेंकने लगा। अनुभवी पिता के सब कुछ समझ गया था, तो उसके पिताजी को उस चीज़ का अनुभव था, तो वो सब कुछ समझ गया था। अगले दिन उसने अपनी पत्नी को पुत्रों को अशर्फी देने से मना कर दिया। देखो, जो अशर्फी है ना, जैसे कि पैसे देते, हमारी मम्मी भी हमें पैसे देती है, तो दूसरे दिन उसके पिता ने जैसे कि सुखीराम ने उसकी माँ को पैसे देने से मना कर दिया। और तीसरे दिन सुखीराम ने फिर पुत्र को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। तीसरे दिन भी उसको ऐसा ही बोला कि जाओ आज भी कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा।
तो लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन माँ ने उसे पैसे नहीं दी। देखो तीसरे दिन भी वो अपने माँ के पास गया पैसे मांगने के लिए, पर उसके माँ ने मना कर दिया था, क्योंकि उसके माँ को सुखीराम ने पैसे देने से मना कर दिया। तो अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। तो वह लड़का जो है वह अपनी बहन के पास, उसको उसके पिता भी पैसे नहीं देते थे और उसके माँ से भी पैसे मिलने वाले नहीं थे, तो वह अपनी इकलौती बहन के पास जाकर रोने लगा। तो देखो लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन उसके माँ ने पैसे नहीं दिए। तो बहन ने अपना सिंगारदान खोलकर उसमें से 1 रुपया निकाला और भाई को दे दिया। देखो वो बहन के पास गया, तो फिर उसके बहन ने उसे मना कर दिया, जैसे कि मना किया कि उसको नहीं किया। तो अब बहन ने अपना सिंगारदान खोलकर उसमें से 1 रुपया निकाला और उसको दे दिया। तो रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? जैसे कि रात हो गई, शाम के बाद, तो उसके पिता ने उसको पूछा कि आज तुमने क्या कमाया? तो लड़के ने 1 रुपया जेब से निकालकर पिता के सामने रख दिया था। जैसे कि उसके पिता ने पूछा, तो वैसे ही उसने वो जेब से निकाला 1 रुपया और उनके सामने रख दिया। पर वो पैसे उसने कहाँ से लाए थे? उसके बहन के सिंगारदान से खोलकर उसमें से 1 रुपया उसने दे दिया था, तो वहीं से उसने ये 1 रुपया लिया। तो लड़के ने 1 रुपया जेब से निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इस कुएं में फेंक दो, इसे कुएं में फेंक दो। तो वो रुपया भी उसको कुएं में फेंकने के लिए बोला। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। तो वही तत्परता यानी जैसे कि हम लोग भी जैसे उसकी चाहने की, जैसे उनके बोलते ही उसने वो सिक्का वहाँ पर फेंक दिया कुएं में। जैसे कि इसके बाद उसके लड़के को बुलाकर कहा, जाओ कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो दूसरे दिन भी ऐसे ही कहा कि जाओ कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो लड़का बारी बारी से अपनी माँ और बहन के पास गया, लेकिन दोनों ने उसे पैसे नहीं दिए। उन दोनों ने भी उसको पैसे दिए क्या? नहीं। तो दोनों ने उसके पिता के आज्ञा का पालन किया, जो भी उनको बताया था और आज्ञा की थी, उसके पिता के आज्ञा का पालन किया था। तो आज्ञा मानने की सलाह दी। लड़का सारा दिन उदास रहा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। तो लड़का सारा दिन उदास रहा और उसके आंखों से आंसू बहते रहे। जैसे कि हमें भी कोई चीज़ के लिए मना करता है तो हम भी रूठ कर और मन महसूस कर रह जाते हैं, जैसे कि हम लोग रोने लगते हैं। तो ठीक उसी तरह वह भी अपना मन महसूस कर रोने लगा, दुखी होकर। तो परंतु आंसुओं को देखने वाली प्यार की आंखें द्रवित न हुई। देखो द्रवित यानी दयालु, जैसे द्रवित को आप अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। तो द्रवित यानी दयालु, आंसुओं को देखने वाली प्यार की आंखें द्रवित न हुई, जैसे कि उनके आँखों में, उसके आँखों को देखकर उन पर दया नहीं आई। तो विवश होकर शाम को वह उठा और बाज़ार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। तो विवश होकर वो शाम को वहाँ से उठा और अपने कुछ मजदूरी खोजने वहाँ पर लग गया। तो उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। जैसे ही वो मजदूरी खोजने लगा तो बाज़ार में, तो जैसे कि एक यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो। देखो उसके सेठ ने क्या कहा कि मेरा जो संदूक है उसको उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 2 आने दूंगा। 2 आने यानी कि जैसे कि 2 आने पुराने समय का ये सिक्का है, जैसे कि अभी रुपया है ना, 1 रुपया 2 रुपये। तो ठीक वैसे ही वो 2 आने
तो सेठ ने उसका जो भी उसका संदूक है उसको उठाकर उसके घर तक लेने के लिए कहा और उसके बदले में क्या देने वाला था वो 2 आने। तो देखो सुखीराम के बेटे ने संदूक उठाया और उस सेठ के घर तक पहुंचाया। देखो उसके सुखीराम का जो बेटा है उसने संदूक उठाया और उसके घर तक पहुंचाया। उसकी सारी देह पसीने से तर हो गई, पाँव काँप गए। देखो उसकी सारी देह यानी कि पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था, पसीने से भर गया था। तो पाँव काँप गए। सेठ ने उसे पॉकेट से निकालकर 2 आने दी। उसको कितने रुपए दिए? 2 आने दी। लड़का थका थका अपने घर पहुंचा और वह काम करके वह थक कर अपने घर पहुंचा। उसके बाद देखो पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? तो पिता ने पुत्र से क्या पूछा कि आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 2 आने निकालकर पिता के सामने रख दी। तो लड़के ने कितने रुपए निकालकर उसके पिता के सामने रख दी? जो सेठ ने दिए थे 2 आने, है ना। उसके बाद में पिता ने कहा इसे कुएं में फेंक दो। देखो उसके पिता ने क्या कहा? जो उसकी मेहनत की कमाई थी, जैसे कि उसने उस चीज़ के लिए कितना पसीना बहाया था और मेहनत भी की थी, तो उसको पिता ने कहा इसे कुएं में फेंक दो। जो 2 आने उसने कमा कर लाए थे उसको भी उसके पिता ने कुएं में फेंकने के लिए कह दिए। तो लड़के की आंखों में आंसू आ गए, जैसे कि उसके आंखों जो है वो आंसुओं से भीग गई। वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा। देखो उसके आंखों से आंसू निकल गए, जैसे कि उसको एक 2 आने कुएं में फेंकने के लिए बोली थी। तो पिता ने फिर अपनी बात दोहराई, यह पैसा कुएं में फेंक दो। तो उसके पिता ने वही शब्द दोहराए कि जो पैसे हैं 2 आने उसको कुएं में फेंक दो। इस बार लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा इस पैसे को पाने में मेरी गर्दन टूट गई। तो उसके सवाल पर क्या कहा उसने? उसके बेटे ने जो हिम्मत बटोरी, मतलब हिम्मत लगाकर बोला कि इस पैसे को पाने में मेरी गर्दन टूट गई है और आप कहते हैं कि इसे कुएं में फेंक आओ। तो देखो अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपना कारोबार अपने बेटे के सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द यानी उसको सौंप दिया। तो देखो उसने जो मेहनत से कमाया था, सुखीराम के बेटे ने जो मेहनत से कमाए हुए पैसे थे जैसे कि 2 आने, तो उसने कुएं में फेंकी क्या? नहीं, जैसे कि वो उसकी खुद की कमाया हुआ 2 आने थी। तो जैसे कि हम भी कोई मेहनत करते हैं, किसी काम में मेहनत करते हैं, तो उस काम में हमें रुचि होती है और वो काम हम कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देते। तो ठीक उसी तरह सुखीराम के बेटे को भी समझ आ गया था कि सुखीराम के बेटे को समझ में आ गया था कि हम भी अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत की कमाई हमें भी व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि उसने भी अपने जो 2 आने कमाई थी वो भी एक ऐसी ही चीज़ अपने इसमें संभाल कर रख दी। तो जैसे कि वही हम भी कोई काम करते हैं तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उस कहानी के लिए जो उस कमाई के लिए हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसने भी वो पैसे कुएं में फेंकने से मना कर दिया। तो हम भी अगर 10 रुपये भी कमाते हैं या फिर 1-2 रुपये भी कमाते हैं तो वो हमारी खुद की मेहनत की कमाई होती है और हम लोग उसको अच्छे से संभाल कर रखते हैं। तो किसी के मेहनत के पैसे हमें ऐसे ही व्यर्थ नहीं करने चाहिए। जैसे कि हमें भी हमारे मम्मी पापा या फिर दादी दादाजी पैसे देते हैं तो उनकी भी कमाई होती है, तो हमें भी ऐसे फालतू चीज़ों में पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। तो ऐसी थी आज की कहानी, जैसे कि आपको सबको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।